Hello everyone, my name is Syed Ashar and welcome back to my channel. I hope you guys are benefiting from this channel. आप लोगों को इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसको लगातार देख रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, हम दोबारा से गुजारिश करेंगे आप सभी लोगों से जो लोग इसको देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी इसको खूब शेयर करें, खूब पहुंचाएं, क्योंकि बेशक ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट हेल्प्स मी अ लॉट टू मेक न्यू वीडियोस एंड बी रेगुलर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है अनारकली। यस, आज हम लोग अनारकली का पैटर्न बनाएंगे और उससे पहले हम लोग अनारकली का एक छोटा सा स्केच बना लें। अनारकली बताने की ज़रूरत नहीं है हमको कि अनारकली क्या होती है, आई एम श्योर आप सभी को मालूम है। तो अनारकली दो तरीके से बनती है। हम स्लीव्स के झंझट में नहीं पड़ रहे हैं, स्लीव्स आप सबको आता ही है लगाने के लिए, एक वीडियो बनी हुई है। तो अनारकली दो तरीके से बनती है, एक तो ये हो गया, एक इस तरह से हो गया, जिसमें कि एक आपका बेसिक टॉप होता है और उसके बाद नीचे बहुत सारी कली होती है। और दूसरा तरीका जो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करता है वो ये है। इसको बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा सा पैटर्न डेवलपमेंट ही इसका बहुत ही भारी है, बट ये बेशक इसमें अगर इस तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं तो ये एक डिफरेंट ही लुक प्रोवाइड करता है। आई एम नॉट गुड विथ माई स्केचेस, सॉरी फॉर दैट। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वेस्ट पर एक जॉइंट आती है, ऊपर का इस जो टॉप है वो सिंगल ब्लॉक होता है और फिर नीचे हमारी बहुत सारी कलियाँ बनती हैं। लेकिन दूसरे तरीके का अनारकली में ये है कि इसमें वेस्ट पर कोई जॉइंट नहीं है, ये हर एक पैनल ऊपर से आ रहा होता है और ये बस एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये थोड़ा आसान वाला काम करेंगे और इस वाले जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग अनारकली है, इसके लिए यू गाइज हैव टू वेट फॉर आई थिंक 2 और 3 वीडियोस। उसके बाद फिर हम इसको भी पोस्ट ज़रूर से करेंगे। तो आज हम लोग इस पर काम करते हैं, चलिए शुरू किया जाए। मेजरमेंट ले लेते हैं। बेसिक मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए होती है कुर्ती की मेजरमेंट, जो जैसी कुर्ती के लिए लेते हैं हम लोग। तो नेक लाइन हम लोगों को मार्क कर लेते हैं 15 इंचेस, नेक लाइन 15 इंचेस, शोल्डर 14 इंचेस, उसके बाद फिर आपका चेस्ट ये आपका हो जाएगा 34 इंचेस, वेस्ट 28 इंचेस, उसके बाद लेंथ हो जाएगी आपकी जो भी रखनी है 40-45 वाट एवर इज रिक्वायर्ड। तो चलिए 40 इंचेस मार्क कर लेते हैं लेंथ, या नॉट 40, लेट्स कीप इट एज 45 इंचेस। आई थिंक और कोई मेजरमेंट नहीं बच रहा है। हिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि चूँकि हम लोग कली बनाएंगे तो वो ऑलरेडी काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग अपने इस पेपर को डबल फोल्ड कर लें। ओके, ये हम लोग पॉइंट ए मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, ये जो फोल्ड है पॉइंट ए से हम लोगों को अंदर जाना है, दैट इज़ 1/5 ऑफ नेक लाइन माइनस 2 ब्लॉक्स। तो ये हो जाएगा 2 इंचेस 6 ब्लॉक्स। यहाँ पर मार्क कर लिया हमने। ए टू बी इज 2 इंचेस 6 ब्लॉक्स। ए से नीचे आना है एंड दैट इज़ 1/5 ऑफ नेक लाइन, यानी कि 15 को 5 से डिवाइड किया जाए 3 इंचेस होता है। ए टू सी इज़ 3 इंच। और यहाँ पर हम लोग एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी फ्रंट की।
हम लोग एंड में इस पर नेकलाइन भी बनाएंगे अच्छी सी, जैसा कि हमने स्केच में बनाया है। सो बी इन द वीडियो टिल लास्ट, और आखिर में हम लोग इस पर भी काम करेंगे। अब आते हैं शोल्डर मेजरमेंट पर। तो ए टू डी, इधर डी एक पॉइंट बनाना है। ए टू डी इज़ वन, मतलब ए टू डी इज़ हाफ ऑफ शोल्डर। शोल्डर 14 इंचज़ है, तो हम लोग 7 इंच पर मार्क कर देंगे, और 7 इंच से हम लोग एक लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो मेथड है बनाने का, ये डायरेक्ट मेथड है, हम बिना किसी बेसिक पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। इसको हम लोग अनारकली को बेसिक पैटर्न के इस्तेमाल से भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग ज़रूर सीखेंगे एक दिन। ये हो गया पॉइंट डी। पॉइंट डी से हम लोग 1 इंचेस 2 ब्लॉक्स नीचे जाएंगे। ये हो गया पॉइंट ई, और बी से ई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये हम लोगों का है शोल्डर स्लोप। ओके, इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें हम लोग। फ्रॉम पॉइंट ए हम लोगों को नीचे मार्क करना है, और फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.5 इंचेस। चेस्ट है हम लोगों का 34 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 8.5 इंचेस। तो ये आता है हम लोगों का 7 इंच। ओके, सो ए से नीचे आना है 7 इंचेस, और यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना देनी है। हमने बाकी वीडियोस में भी ये बात बताई है, इसमें भी बता रहे हैं। इन केस अगर इस फॉर्मूले से आपका लगता है कि आर्म होल अभी भी बहुत छोटा है, आपके आर्म पिट पर सट रहा है, तो आप इसको हर हाल में कभी भी आप आधा इंच नीचे, 1 इंच नीचे गिरा सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन में, फिटिंग में, किसी भी चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ए डी ये हो गया, ई एफ ये पॉइंट जी। ओके, ये इंटरसेक्शन जो होगा इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन होगा इसको पॉइंट जी मार्क कर लेते हैं। ओके, अब मार्क करते हैं चेस्ट। चेस्ट इज़ 34 इंचेस। ओके, चेस्ट हमारा 34, दूसरा पेपर ले लें हम। चेस्ट हमारा 34 इंचेस है, तो एफ से इधर एक पॉइंट बनाना है, एच, पॉइंट एच होगा। फॉर्मूला क्या होगा, जो भी चेस्ट है आपका, चेस्ट प्लस ईज, जितना भी आपको ढीला रखना है, डिवाइडेड बाय 4। तो मान लीजिए कि आपको ओवरऑल 4 इंच लूज़ रखना है, तो आप 34 प्लस 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 38। फिर इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आता है वो है 9.5 इंचेस। ओके, 9.5 इंचेस। तो फ्रॉम पॉइंट एफ हम लोग एक पॉइंट इधर बनाएंगे 9.5 इंच पर। काफ़ी लूज हो रहा है, बट इट्स ओके, जी एच आई समझने के लिए ठीक है। ओके, ई टू जी का मिड पॉइंट निकालेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगभग ½ इंच अंदर एक पॉइंट बनाएंगे। ओके, और इस तरीके से इस ½ इंच को के पॉइंट से इसको हम नाम दे देते हैं जी एच, ये पॉइंट आई मार्क कर लेते हैं। तो ई, आई और एच को मिलाते हुए एक आर्म होल बनाना है। ओके, लाइक दिस। पॉइंट एच से ½ इंच पहले ही हमको आर्म होल बनाना ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये हिस्सा हमको स्ट्रेट चाहिए। इस बात को समझिए कि जितना भी इंसान बल्कि होगा, या गारमेंट को हम लोग जितना भी ज़्यादा लूज़ करेंगे, आर्म होल का हिस्सा उतना ज़्यादा फ्लैट होता चला जाएगा। अगर आप चेस्ट के रीजन को अगर आप साइड से देखिए, ठीक है, अगर हम ये चेस्ट बना रहे हैं, ये नेक लाइन हुआ हमारा, अगर हम चेस्ट को साइड से देखें तो ये वाला पार्ट, आर्म होल के नीचे वाला पार्ट फ्लैट होता है। ठीक है, तो जितना ही इंसान मोटा होता चला जाएगा, ये वाला
तो जितना ही इंसान मोटा होता चला जाएगा ये वाला हिस्सा और ज़्यादा फ्लैट होता चला जाएगा, स्ट्रेट। तो आर्म होल का हिस्सा ये ज़रूरी है कि यहाँ से आए और इस तरीके से फ्लैट जाए। अगर आप कॉर्नर देंगे तो इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर आप शार्प कर्व देंगे तो। इसीलिए ये हिस्सा फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है। अब वेस्ट लाइन मार्क करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए हम लोग नीचे आएंगे अबाउट 16 इंचेस या 15.5 इंचेस, जो भी आपकी लेंथ है टॉप की उतना आपको जाना है। टॉप की लेंथ हम लोगों ने मार्क नहीं की है, बट जनरली 15.5 या 16 इस तरीके से होता है। वहाँ पर जा कर के आप एक लाइन मार्क कर दीजिए। ये HI, ये हो गया पॉइंट J। ओके, और अब हम लोग वेस्ट पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो चेस्ट पर इस्तेमाल किए थे। वेस्ट हम लोगों का है 28 इंचेस। इस पर आपको जितना भी लूज़ देना है उतना प्रोवाइड कर दीजिए। हमने 4 इंच लूज़ दिया था चेस्ट पर, तो वेस्ट पर भी हम 4 इंच प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गया 32 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये होता है 8। ओके, सो J से हम लोग अंदर मार्क कर देंगे 8 इंचेस। ओके, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा टॉप का पैटर्न रेडी हो गया है। इस बात को समझ लीजिए कि इस पैटर्न में सीम अलाउंस नहीं है। हम जितना भी पैटर्न बनाते हैं अगर उसमें हमने बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब मेरे पैटर्न में सीम अलाउंस नहीं है। ईज़ ज़रूर होता है, ढीला जितना रखना है वो ज़रूर प्रोवाइडेड होता है, बट सीम अलाउंस यानी सिलाई करने की जगह प्रोवाइडेड नहीं होती है, वो आपको बाद में करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये हमारा डायरेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ टॉप है और उसमें हम लोग अनारकली का फॉर्म देंगे। अगर आप चाहिए तो आप इसको बेसिक बॉडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप सिंपल इसको एज अ टॉप इस्तेमाल कीजिए। इसमें बस यही होगा कि एक अच्छी सी बीच में डाट आ जाएगी, ये आपको बेटर फिट ही प्रोवाइड करेगी और ज़्यादा अच्छा ही फिटिंग लगेगा, लुक अच्छा लगेगा। अगर आप डाट नहीं देना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस से ही बनाइए। ओके, मैं जनरली जो मार्केट में हमारे कपड़ा मिलता है उसमें टॉप में डाट नहीं होती है, तो यू कैन गो विद दिस प्रोसेस। ओके, ये हमारा बैक का, ये हमारा फ्रंट का हो गया है। अब पॉइंट ए से अब हम लोग बैक पे काम करेंगे। पॉइंट ए से हम लोग नीचे जाएंगे और 6 ब्लॉक्स पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, HIJ ये पॉइंट के हो जाएगा, इसको मार्क करते हैं L। ए से नीचे हम लोग 6 ब्लॉक्स के, A to L इज़ 6 ब्लॉक्स, और L को B से हम लोग मिला देंगे इस तरीके से फ्रेंच कर्व की मदद से। ओके, ये हमारा बैक का आपका नेक लाइन है। और इसी तरीके से हम लोग बैक की भी आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे मिड ले लेंगे या मिड से थोड़ा उधर ही, और इस तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे। बैक का आर्म होल अगर थोड़ा स्ट्रेट जाए तो उसमें आप परेशान मत होइए, बैक का आर्म होल स्ट्रेट ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, फ्रंट में काफ़ी डेप्थ होता है। सो आई थिंक हम लोगों का टॉप तो रेडी हो गया है। अब इसको कटिंग कर लिया जाए। अभी बैक के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। नेकलाइन भी बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे। डिवाइड करना, और अब फ्रंट कटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी नेकलाइन बना लें अच्छी सी, जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, या हम लोग कुछ और भी बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं नेकलाइन को। नेकलाइन को थोड़ा हम लोग
इस तरीके से बना लें ज़रा। इस तरीके से बनाते हैं। ओके, और बैक को थोड़ा इस तरीके से रखेंगे या कुछ करेंगे। तो अगेन आपको नेकलाइन की डेप्थ क्या रखनी है वो आप मार्क कर लीजिए। आप चाहिए तो फ्रंट नेप से भी ड्रॉप कर सकते हैं और साइड से ऐसे करने मेजर किया है तो वो भी कर सकते हैं। हम 6.5 इंच पौने 6.5 इंच पर हम रख रहे हैं। ओवर हियर मार्क कर दिया है। एक पहले हम लोग फ्री हैंड काम करेंगे। अच्छा, विड्थ, नेकलाइन की विड्थ भी डिसाइड करनी है तो हम इस बार 1 इंचेस 4 ब्लॉक्स यानी 1.5 इंच अंदर जा रहे हैं। डिज़ाइन के हिसाब से आपको बढ़ाना घटाना पड़ता है, जनरली हम 1 इंच ही जाते हैं। आप लोगों को कैमरे पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम हाईलाइट कर दें। नेकलाइन फ्रंट का ऐसे रख करके इस पोर्शन को यहाँ पर मार्क कर लेंगे हम लोग। ओके, और बैक की नेकलाइन जो भी बनानी है वो बना सकते हैं। बैक की नेकलाइन को सिंपल रखते हैं, एक सिंपल डीप नेकलाइन। इतना डीप रखना है कि आपका ये सिर इसमें से आराम से चला जाए। तो इस पोर्शन को काट करके अब हटा दिया जाए। ओके, सो नेकलाइन हमारी रेडी हो गई है। अब नेकलाइन की फेसिंग हम लोग बना लें, क्योंकि इस तरह के नेकलाइन को फिनिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले समझ लें कि फेसिंग क्या होती है। फेसिंग एक फैब्रिक होता है, एक पीस ऑफ फैब्रिक होता है जिसको कि ऊपर से स्टिच करके हम लोग अंदर की तरफ पलट देते हैं। तो फेसिंग का भी पैटर्न बनाया जाता है। अगर आपका बल्क का काम है, बहुत ज़्यादा ही पीसेस बनते हैं आपके यहाँ, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन दैट केस आपको जानना ज़रूरी है कि फेसिंग कैसे बनाई जाती है। तो सिंपल है, हम लोग अपने नेकलाइन वाले हिस्से को इस तरीके से मिला करके ट्रेस कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये शोल्डर लाइन है, हमने इस तरह से मिला दिया है। ठीक है, और लाइक दिस शोल्डर लाइन मार्क कर लें। ओके, अब फेसिंग का जो भी आपको विड्थ रखनी है, आप चाहिए तो इसी के शेप में बना दीजिए या एक सिंपल गोल सा बना दीजिए। सिंपल गोल सा बनाने में भी बनाना ही बेटर है, ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें। तो हम इसको फ्री हैंड एक विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं। आप चाहिए तो इसको मेजर करके भी विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये हमारा सेंटर फ्रंट है और ये सेंटर बैक है, ये शोल्डर लाइन है। अब इसको कट कर लेना है। शेप्ड फेसिंग से फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। हम बहुत जल्दी ही स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे कि शेप्ड फेसिंग कैसे लगाई जाती है और कैसे फिनिश की जाती है।
ओके। सो ये अब क्या है कि जब हम लोग अपना कुर्ता, जब हम अपनी अनारकली का टॉप स्टिच कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे लगा रहेगा। सेंटर, बैक या फ्रंट जहाँ पर भी आपको ऑन फोल्ड करना है आप कर सकते हैं ऑन फोल्ड, और फिर ये यहाँ पर स्टिच होकर के अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी नेकलाइन भी फिनिश हो जाएगी। ओके। सो ये हमारा शेप्ड फेसिंग का पैटर्न, ये हमारा टॉप का पैटर्न। अब आती है बारी इसके नीचे के अनारकली बनाने की, इसकी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना वेस्ट मेजर कर लेंगे। वेस्ट इज़ अबाउट, यहाँ पर हमारा 8 इंच है और यहाँ पर भी 8 इंच, ऑफ कोर्स 16। तो 16 दूनी 32 इंच हमारा आ रहा है ईज़ के साथ, क्योंकि हम लोगों ने ईज़ भी प्रोवाइड की है 4 इंच, तो 32 इंच आ रहा है। 32 इंच। अब हम लोगों को क्या करना है, कली बनानी है। तो इसके लिए आप एक नया पेपर लीजिएगा। ओके। हम लोगों ने जो कली की, अनारकली की जो लेंथ रखी थी वो 45 इंचेस रखी थी। तो हम लोग पहले टॉप की लेंथ मेजर कर लें। हम लोगों ने टॉप की लेंथ 16 इंचेस शायद रखी थी। जी हाँ, ये 15.5 हम लोग यहाँ से, हाँ 16 इंचेस थी। तो 45 में 16 माइनस कर दें हम लोग। 45 में से 16 माइनस कर दें। 6 4 10, 6 5 11, 3 में से 25 इंच। यानी कि अब हम लोगों को नीचे की जो कली बनानी है वो 25 इंच लेंथ की बनानी है, तब ये सब मिला करके 45 इंचेस का हो जाएगा। हम अपना पेपर मेजर कर रहे हैं कितना लंबा है, 25 इंच एग्जैक्ट। ओके। इस पेपर को हम लोग डबल फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। ओके। चलिए, और यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो कमर है वो है आपका, इसको हटाते हैं, कमर जो है हमारी 32 इंच है। अब 32 इंच को आप जितना भी कली देना चाहते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इजी होगा मेरे लिए। हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32। ठीक है, ये हमारी एक कली बनेगी। एक अनारकली का एक कली जो होगा वो इस शेप का बनेगा। तो इसका वेस्ट अभी हम लोगों को सबसे पहले निकालना है। तो वेस्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपका कमर है उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए जितनी आपको कली चाहिए। तो हमको 16 कली चाहिए, तो हमने 16 से डिवाइड कर दिया। जो भी रिज़ल्ट आता है वो आपका यहाँ का मेजरमेंट है। ओके। तो सपोज आई नीड 16 कलीज, 16 है तो हमारे पास 2 आ गया। फैब्रिक हमारा पेपर यहाँ पर डबल किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 इंच मार्क करेंगे। ओके। तो जब ये खुलेगा तो ऑटोमेटिकली 2 इंच हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कम करना है कि ऊपर से हम लोग ½ इंच इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हम लोगों का स्टिचिंग अलाउंस होगी। उसके बाद फिर हम लोग इधर से 1 इंच मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क्ड है। और यहाँ से इस लाइन से हम लोग अब कली की लेंथ मार्क करेंगे। कली की लेंथ हम लोगों को कितनी रखनी थी, 25 इंचेस। यहाँ से हम लोग आ गए 25 इंचेस तक। प्लीज़ डोंट माइंड, पेपर थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। 24 पर ही ख़त्म कर रहे हैं, बाकी यू नो व्हाट टू डू। ओके। यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई थिंक मेरे पास पेपर की यहाँ पर कमी है, तो हम लोग इसको एक पेपर पेस्ट कर लें यहाँ पर। Yes, this is, I think, better. Okay. So यहाँ से फ्रॉम दिस लाइन हम लोग लेंथ मार्क करेंगे। हम लोगों को लेंथ चाहिए कली की 25 इंच, तो यहाँ पर 25 इंच आता है, इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। और यहाँ पर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, लाइक दिस। प्लीज़ इग्नोर दिस लाइन। अब डिसाइड करना है कि हम लोगों के जो कली का जो स्वीप है, सपोज दिस इज़ द कली,
तो इसका जो नीचे का जो एक कली का स्वीप है वो कितना होना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितना महंगा बना रहे हैं, कितना आपका बजट है। आप चाहिए तो 20 इंच रख सकते हैं, आप चाहिए तो 10 इंच रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरे इस केस में हम इसको 10 इंच पर ही ख़त्म कर रहे हैं। ये 10 इंच यहाँ पर मार्क कर दिया, मतलब हमने 5 इंच मार्क किया है, खुल करके ऑटोमेटिकली 10 इंच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को अब मिला देना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पहले स्टिचिंग अलाउंस मार्क करनी है। फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग ½ इंच पहले इस लाइन को एक्सटेंड करें। फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग आगे की तरफ मार्क करेंगे ½ इंच अलाउंस सिलाई का। इस पॉइंट से भी हम लोग आगे की तरफ मार्क करेंगे ½ इंच सिलाई का, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है विथ अ स्केल। ये क्रीज आउट हो गया है। ये हमारा बन गया। फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग ऊपर की तरफ मार्क करेंगे लगभग 6 ब्लॉक्स, और हिप कर्व से इसको अच्छा सा ब्लेंड प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस। ओके, और अब इसको हम लोग फाइनली कट करके निकाल देंगे। वन थिंग मोर जो इसमें हम लोग भूल गए हैं करना, वो ये है कि इसके हेम पर 1 इंच फर्दर अटैच करना चाहिए था, हम लोग को एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए था हेम फोल्ड के लिए। तो उसको हम लोग बाद में भी अभी कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप पेपर पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से पेस्ट कर लेना है, और 1 इंच मार्क करके बाकी काट के हटा देना है। ये हम लोग कली के पैटर्न में सारा का सारा अलाउंस इसलिए मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये कली आपको 16 बार कट होगी, तो 16 बार अलाउंस मार्क करना फैब्रिक पे फिर कट करना भारी काम है, टीडियस काम है। तो इसीलिए हम लोग इसको पहले ही सारी चीज़ें मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज़ इट। ये हमारा कली का पैटर्न रेडी हो गया है, और ये अब फर्दर 16 बार कट हो करके 8 आगे और 8 पीछे लग करके ये आपका अनारकली रेडी हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू मेक एन अनारकली विथ अ नाइस स्वीट हार्ट नेक लाइन, जिसका कि हम लोगों ने फेसिंग भी बनाया है, और उसके बाद फिर ये नीचे वाली कली भी बनाई है। तो इसको सामने डिस्प्ले करें अच्छे से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक दिस अनारकली पैटर्न, और ये हम लोगों ने आज इस अनारकली पे काम किया है। हम लोग 1-2 क्लास के बाद इस पर भी काम करेंगे। और सो टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।